सो रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये सोचोगे सर अभी ध्यान से नहीं सुनूंगा और बाद में सुनूंगा या आप अटेंड करके मैं गायब हो जाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सो हम ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आप सभी का इस ट्रेनिंग के अंदर। एंड आज हम काफी सारी चीजें सीखने वाले हैं, काफी सारी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो एक एक चीज जो भी मैं आपको बताऊंगा वो चीजें आपको ध्यान से समझनी है, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं एक फ्लो में होता हूँ दोबारा से रिपीट नहीं कर पाता काफी बार चीजें, तो एक फ्लो में ही आपको चीजें समझनी होगी। तो ध्यान रखना कि आप कॉन्शियसली इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, प्रेजेंट हो इस मीटिंग के टाइम पे, यहीं पे कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना हो, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि आई ऑल्सो डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट, दैट्स व्हाई मैं भी अपना फोन साइड में रख देता हूँ जस्ट। सो अब वो फोन गूंगू नहीं करेगा, बार बार कॉल्स आते हैं वरना उस पर साइलेंट करने के बाद भी चैन नहीं है उसको, वाइब्रेशन मारता ही रहेगा। सो मीटिंग को शुरू करते हैं। सो लास्ट ट्रेनिंग के अंदर हमने क्या चीजें डिस्कस करी थी? लास्ट ट्रेनिंग के अंदर हमने माइंडसेट के बारे में डिस्कस करा, काफी डीपली हमने स्टडी किया कि थॉट प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है, एक्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करी। एंड यहाँ तक कि काफी सारे लोगों ने टू डू लिस्ट बनाई और टू डू लिस्ट बना के मुझे मेंशन तक किया, काफी सारे लोगों ने। और कुछ लोग महारथी ऐसे हैं जैसे मीटिंग में 150 लोग हैं लेकिन 150 के 150 मेंशन आए ही नहीं, और फिर बोलते सर आई ऑल्सो वांट टू अर्न मनी बट कामयाब नहीं हो पा रहा। मैं कहता हूँ तुम 30 मार खान हो, तुम मूवी देखो बस बैठ के, फिर क्या ही बोले। जब एक छोटी सी चीज है, आप एक छोटा टास्क पूरा नहीं कर सकते, आपको लगता है आप बड़ा टास्क पूरा कर पाओगे? किस किस को लगता है? पता होना और करना, उस दोनों चीजों में फर्क होता है। अगर मैंने बोला कि एक टास्क आप अपडेट करो, कुछ लोग सीरियस होकर उस चीज को कर रहे हैं, और सच बताओ ना, मेरे लिए वो 150 लोग मैटर नहीं करते जो वो चीज नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए वो 5 लोग मैटर करते हैं जो वो चीज कर रहे हैं। क्योंकि अगर 150 में से मैंने 5 बना दिए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, अपने जैसे बना दी, कम से कम धुरंधर तो होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी मैं टास्क वगैरह बताता हूँ वो टास्क आपको मेंशन करने, वो टास्क करने हैं डेली बेसिस पे, यही मीटिंग का पर्पज है। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा, वो 4-5 लोग जो टास्क को पूरा कर रहे हैं उनके साथ एक अलग से ग्रुप क्रिएट करके उन्हीं को मीटिंग देनी पड़ेगी। फिर ये जो ट्रेनिंग सीरीज चल रही है ना, 4-5 ट्रेनिंग के अंदर मैं खत्म कर दूंगा, रहने दो यार ये लोग तो आलसी हैं, बस हाँ हाँ कर देते हैं और फिर कहते हैं सर कर लेंगे, और बस बैक टू द वही बेसिक चीजें। मोटिवेशन चाहिए इनको तो, नहीं तीर तलवार, नहीं गोली, नहीं गोली, और उसके बाद वही गोली खा के सो जाते हैं चादर में, चादर उड़ के। तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है भाई, पहले ही मैं बता रहा हूँ आप सभी को। अगर मोटिवेशन मोटिवेशन में हो, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मोटिवेशन में नहीं होने चाहिए, ओके। क्योंकि अगर मोटिवेशन में हो तो भाई कुछ नहीं हो सकता। सो बाकी आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को कुछ चीजें आपको राइट डाउन करनी है, ठीक है। नंबर 1, मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, व्हाट इज योर डेली गोल? या आप कह सकते हो कि इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके हम पूछते हैं, व्हाट इज योर मंथली गोल? सबसे पहले मंथली गोल क्या है आपका, लाइक अगले 30 दिन का आपका गोल क्या है, अगले 30 दिन का गोल क्या है वो टाइप करो। व्हाट इज योर मंथली गोल, अगले 30 दिन का क्या गोल है वो टाइप कर दो आप, अगले 30 दिन का गोल टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो, टाइप करो। मनाली ट्रिप, लर्निंग 30+ with my study, 20K, buy new a laptop, 30+ years मनाली अचीव, मोर अर्निंग देन रामू राजपूत सर। अरे क्या बात है, बिल्कुल कमाओगे यार तुम, उससे भी ज्यादा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग मनाली, लर्निंग डैशबोर्ड 30K का, अर्निंग मनाली 2 लाख अर्न करना है, ठीक है, अर्निंग 10K, ओके। वेल आपको नहीं दिखने वाले, मैसेज होने वाली, मुझे ही देखेंगे। आई डोंट वांट कि आप डिस्टर्ब हो। सक्सेसफुल होना, लर्निंग एंड अर्निंग, मनाली ट्रिप, लर्निंग एंड अर्निंग, ओके ओके ओके। अब इन शॉर्ट में 30 दिन का मुझे फाइनेंशियल गोल बताओ। लर्निंग एंड अर्निंग तो वो तो चल ही रहा है कब से, फाइनेंशियल गोल क्या है? 30,000 कमाना है, 40,000 कमाना है, 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है? एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए मुझे, ठीक है ना। ये नहीं है आप कह रहे हो कि आपने बोला कि वहां दिल्ली में ना वहां पे छोड़ दिया, अब बस ड्राइवर कह रहा नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो आप, वहां पे नहीं,
हम आपको थोड़ा सा 100 किलोमीटर दूर आगे छोड़ेंगे, कैसा लगेगा? या 50 किलोमीटर पीछे छोड़ दें तो कैसा लगेगा? आपका गोल ही डिसाइड नहीं है तो आगे तो जाने से रहे, आप पीछे ही छूटने वाले हो। ये वो बस नहीं है जो आगे हो जाएगी, आप सोते सोते पहुंच जाओगे, नहीं यार। ये सक्सेस की ट्रेन है, और जो सक्सेस की ट्रेन और बस है ना, ये ऐसी ही नहीं चलती है। अगर चाहे आप सोते सोते भी बैठ के जाओगे, वहीं रुक जाएगी भाई। लर्निंग एंड अर्निंग 2 लाख, ठीक है। 5 लाख कमाना है पर मंथ, 1 लाख माई गोल। ओके ओके, हाँ एलियंस वगैरह आते रहते हैं, उनका छोड़ो यार। ट्रेनिंग में क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइपिंग करने आते हैं, वो महारथी टाइप कि हमें मेन मुद्दे की बात बताओ, कैसे सेल निकालें। भाई साहब क्या बोले इन प्राणियों को। इनको मैं अपनी कॉल रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, फिर कहोगे सर गलत बात, आपने किसी न्यू पर्सन की जगह ना अपने टीममेट से बात करके बोलोगा तो क्लोज हो जाइए। इतनी जल्दी थोड़ा क्लोजिंग होती है, ऐसे लोग होते हैं। पर मंथ 3 लाख। सक्सेस की कार्ड, ओके डन। सेलिंग करने के लिए, सेलिंग करने की पूड़ियां खिला दो इनको। सेलिंग करने की पूड़ियां खानी है इनको, और कुछ नहीं चाहिए। ओवरऑल ग्रोथ नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। माइंडसेट ग्रो नहीं करना चाहिए, पैसा चाहिए। अब फिर पैसा आ जाएगा, फिर कहेंगे सर पैसा आया पैसा चला गया, समझ तो रहा नहीं है। क्योंकि फिर मनी मैनेजमेंट भी जरूरी है, वो मैंने भी सीखी थी बाद में। 1 साल मुझे भी मनी मैनेजमेंट नहीं आई थी। 1 साल मनी मैनेजमेंट नहीं आई थी जब मैं एफिलिएट मार्केटर था। मैंने 10 लाख रुपीज कमाए भी, और 10 लाख रुपीज का पूरा एंजॉय भी किया दबा के। ऐसा भी हुआ एक एक 2-2 3 3 लाख कमाने के बाद मेरे अकाउंट में 200 रुपीज ही बचे। ऐसा भी हुआ कि पूरा एंजॉय किया था, उसमें मनी मैनेजमेंट पता ही नहीं था। जो मन करा ये भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, बस कहीं भी कुछ भी उड़ा दी। बट फिर बाद में सीखना पड़ा, तो फिर वो मनी मैनेजमेंट सीखने के लिए भी पे करा एक पर्सन को। तो बहुत सारी चीजें हैं। बाकी आप सभी लोगों ने अपने गोल्स टाइप कर दिए कि किसी को 1 लाख कमाना है, किसी को 2 लाख कमाना है, 3 लाख कमाना है। व्हाट डू यू थिंक ये जो आपके मंथली गोल्स हैं वो अचीव कैसे होंगे? आज की जो ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल। मींस आपकी जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को हमें निकालना है और उस पोटेंशियल को अनलॉक करना है। अब वो कैसे होगी उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग में हैं वो सभी लोग ध्यान से समझना एक एक चीज। देखो यार, कौन कौन ये चीज मानता है कि जो भी आपका 30 दिन का गोल है, मान लो 30 दिन में कोई चीज कंप्लीट करनी है, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको डे 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी। कौन कौन ये मानता है? टाइप यस और नो, टाइप यस और नो। एम आई राइट और नो? कौन कौन ये मानता है कि अगर आपका कोई 30 दिन का गोल है, आपका कोई 30 दिन का गोल है कि फॉर एग्जांपल कोई एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी चीज है, या फॉर एग्जांपल 1 साल बाद एग्जाम आ रहे हैं, कौन कौन ये मानता है कि उसके लिए पहले से स्टडी करनी पड़ेगी? कुछ लोग लाइक एग्जाम 28 को है, हम ऐसा करेंगे मार्च में 20 तारीख से पढ़ाई शुरू करेंगे, पूरे साल एंजॉय मारेंगे, 8 दिन के अंदर जय माता दी और पूरी बुक खत्म कर देंगे। तो ऐसे महारथी अगर, बस क्या बोलूं उनको, तो ऐसा तो कोई नहीं है ना। कंसिस्टेंसी तक बिल्कुल है यार वो तो। यस 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 यस, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मी ओके ओके। तो देखो यार, मैंने ना एक चीज बताई थी अभी कुछ टाइम पहले कि आप सभी को अपने डेली टास्क लिखने हैं। डेली टास्क किस किसने लिखे हैं और मेंशन किस किसने किया मुझे? अगर किसी ने बोला ना मैंने भी किया मैंने भी किया, तो मैं तुरंत पकड़ लूंगा और मैं बोल दूंगा तूने नहीं किया, क्योंकि मेरे पे बहुत कम मेंशन आए हैं, बहुत कम, इतने ज्यादा नहीं है, बहुत कम आए हैं, बहुत कम लोगों ने मेंशन किया है। मैं देख के हैरान हो गया, मैं कहा भाई बाकी लोग कहाँ हैं? और कुछ लोग दूसरों के स्क्रीनशॉट लगा के मुझे मेंशन मार रहे हैं। मैं कहा वाह भाई, ये तो अलग ही 30 मार्कान है। दूसरे को गोल को अपना गोल बना के चेप दिया, और कहता सर इसको अचीव कर लूंगा मैं भाई अपनी वाली सेटिंग कर, तू सारी अपनी गोल सेटिंग कर, उसका स्क्रीनशॉट लेके तू लगा रहा है तो तू क्या अचीव करेगा? अपना कम से कम लिख के एक एक चीज अपडेट करो ना। सर मेरे को पता भी नहीं है, ओके, आई डोंट मेंशन यू। एक वाली ट्रेनिंग पे मेंशन नहीं बोला था मैंने, ट्रेनिंग पे मेंशन नहीं बोला था मैंने, ये चीज बोले थे ग्रुप के अंदर। यहाँ तक कि इस ट्रेनिंग में मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग डेली बेसिस पे कल से एक शुरुआत करो।
ठीक है, शुरुआत क्या करनी आपको कल से ना, जैसे जिन लोगों का डे 1 हो चुका है उनको डे 2 लिखना है, जिनका डे 2 हो चुका है डे 3 लिखना है। कल से क्या आप गोल बनाओ, और गोल सेटिंग का आपको क्या लिखना है, हैशटैग हार्ड रूटीन। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपके टास्क होंगे ना, आप हार्ड रूटीन लिख सकते हो, हार्ड रूटीन करके, हार्ड रूटीन डे 1, और उसके बाद आपके टास्क सारे लिखने, और देन उसके बाद आपको मुझे मेंशन करना है, और या फिर आप हैशटैग प्रीमियम ट्रेनिंग करके भी और उसके बाद मुझे मेंशन कर सकते हैं। अब उससे क्या होगा कि आपके टास्क मेरे तक पहुंच जाएंगे। मैं स्टोरीज पे देख लेता हूँ, कुछ लोगों को मेंशन बैक भी कर देता हूँ। अब वहां पे स्टोरीज पे मैं देखूंगा कि हाँ भाई इसका ये टास्क है, इसका ये टास्क है। तो आप लोग जब देखो, एक नॉर्मल सी चीज बताता हूँ, एक मैं अपना एग्जाम्पल के थ्रू ही बता रहा हूँ। मैंने कभी जिम स्टार्ट नहीं की थी स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम की थी, एक दिन गया उसके बाद गया ही नहीं, फिर दोबारा स्टार्ट करी, एक दिन गया फिर गया ही नहीं। ऐसी ऐसी चीजें हुई, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब तक मैंने गोल सेट नहीं किया था तब तक मैं एक दिन भी नहीं गया था, और जब मैंने गोल सेट किया कि कम से कम एक दिन तो गया। देखना, समझना क्या चीज बता रहा हूँ, जब आप गोल सेट करते हो, अगर आपने 10 गोल बनाए तो कुछ तो अचीव करोगे, कुछ तो अचीव करोगे, धीरे धीरे वो पूरे के पूरे अचीव करने लग जाओ। और आज देख लो कि हाँ भाई यार मैं रेगुलरली वो चीज कर पा रहा हूँ। आप लोग मेरे स्टेटस एंड स्टोरीज पे देख रहे होंगे, हर एक चीज मैं कर पा रहा हूँ रेगुलरली, बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। अगर कोई कह रहा है ना कि मेरा मेरा शेड्यूल ज्यादा बिजी है, तुमसे ज्यादा शेड्यूल मेरा बिजी है। आई एम ऑल्सो अ फाउंडर, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर। I'm learning about spoken English also, इंग्लिश लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू यार, आप सभी लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे इंग्लिश में कंटेंट बनाना है। आप लोगों के जो पर्सन आते हैं साउथ साइड से, जो हिंदी को नहीं समझ पाते हैं, उन लोगों को सिखाना है। किसी का है सर रूटीन, 1:30 बजे सो रहा, 2 बजे, 2 बजे सो रहा, कल मैं 2 बजे सोया, एग्जैक्ट 5:30 पे आँख खुली, और फिर जिम पहुंच गया 30-40 मिनट बाद। फिर दूसरी ट्रेनिंग, जिम 1.5 घंटे मारी, उसमें बैंड बजी, उसके बाद फिर दूसरी ट्रेनिंग, पार्क में दूसरी ट्रेनिंग शुरू कर दी कालिस्थेनिक्स की। फिर उसके बाद वहाँ वर्कआउट वो भी खत्म करने के बाद वहां पहुंच गया स्पोकन सेंटर पे, वहां से खत्म हुआ, फिर वापस आया। ठीक है, फिर उसके बाद लाइक कुछ लोग आ गए थे, जैसे अभिषेक आनंद जी हैं यहाँ पे, इनको पता होगा। ठीक है, तो इनके डाउनलाइंस कुछ आ गए थे, तो उनको मुझसे मिलना था, उनके साथ डिस्कशन किया, उनका बर्थडे वगैरह था, उनके साथ उनका केक भी कट करवा दिया। वहां से फ्री हुआ, वहां से उससे पहले एक और पर्सन मिलने आए थे, लाइक मेरा एक फ्रेंड ही था स्कूल टाइम से। वो कह रहा है यार रामू तू तो कामयाब बन गया ये वो, और मैं भी आजकल ये कर रहा हूँ, तो मुझे भी सक्सेसफुल बनना है, तो उसको भी समझाया। 4 वहीं बज गए, 4 बज गए वहां पे। फिर उसके बाद चाय चुय पी लो भाई, फिर उसके बाद फिर दोबारा कंटेंट वगैरह लिखना शुरू कर दिया। मैं कंटेंट शूट करना है आज रात को, 10-15 मिनट आराम किया, फिर दोबारा ऑफिस आ गया, मैं ट्रेनिंग देनी है लोगों को। और अभी भी आपको ट्रेनिंग हुआ, ये नहीं कि ट्रेनिंग देने के बाद जाके राजपूत जाके रजाई में सो जाएगा, नहीं। रामू राजपूत के पास बहुत काम है। मंडे को उसका टेस्ट है स्पोकन इंग्लिश का, उसको टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी है। मंडे को लाइक अपनी न्यू वेबसाइट भी अपग्रेडेशन हो रही है, तो उससे रिलेटेड भी जो अपनी डिजिकैन की वेबसाइट है वो भी अपग्रेडेशन हो रही है, उससे रिलेटेड भी मुझे कुछ चीजें प्रिपेयर करनी है। एंड यूट्यूब से रिलेटेड जो मैंने अपनी ऑडियंस से प्रॉमिस किया, तो उसके लिए मुझे कंटेंट भी बनाना है, क्योंकि कल तो बना लिया मैंने, और एडिटर से मांगना भी है, पोस्ट भी करना है, और आज भी बनाना है, तभी कल डाल पाऊंगा। कितना शेड्यूल बिजी है। अब मुझसे ज्यादा बिजी हो तो बताओ। और एक चीज और ऐड करने वाला हूँ इसके अंदर, उसकी भी स्टोरी पे अपडेट मिल जाएगी। तुम कहोगे रामू राजपूत के पास 24 घंटे, 24 घंटे में साला इतना सारी चीजें कैसे कर पा रहा है? इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट, गोल सेटिंग। यू आर जस्ट वर्किंग एज एफिलिएट यार, आप एज एफिलिएट वर्क कर रहे हो, बट आपके पास माइंड सेट होना चाहिए ना उस चीज का। जब डे नाइट आप वर्क करते हो ना, आपके अंदर से अलग तरीके की एनर्जी आती है। आज मुझे पता है कि आई डोंट नीड एनी अलार्म यार, मुझे कोई अलार्म की नीड नहीं है, किसी टाइप की अलार्म की नीड नहीं है। पहले होता था कि यार कोई कॉल करके उठा दे, बट मुझे पता है आज के टाइम पे अलार्म की नीड नहीं पड़ती मुझे। साढ़े एग्जैक्ट 5:30 पे आंख खुल जाती है, दिमाग इतना तेज होता है कि वो सोते हुए देख लेता है सारी चीजें कि भाई क्या चल रहा है। मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान से समझना। मैं एज एफिलिएट भी वर्क कर रहा हूँ, एज अ फाउंडर भी वर्क कर रहा हूँ, यूट्यूबर भी वर्क कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी वर्क कर रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश भी सीख रहा हूँ, सारी चीजें मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, जिम भी कर रहा हूँ, कालिस्थेनिक्स की ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। हर एक, और जो लोग जिम वगैरह करते हैं, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनको पता होगा बॉडी कितनी वाट लग जाती है, पूरा पूरी ऐसे हो जाती है जंग लड़ के आए हैं। और उसके बाद मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, लग रहा है कि मैं थका हुआ हूँ? किसी को लग रहा है कि थका हुआ हूँ मैं?
सो इट्स ऑल अबाउट आपके अंदर से वो एनर्जी आनी चाहिए कि आपको करना है तो करना है। अगर डे वन आप नहीं कर पाए तो सॉरी यार, आई कांट हेल्प यू। आप, मैं नहीं हेल्प कर सकता आप लोगों की। आप लोग सिर्फ लाइफ में सर्वाइवल की जिंदगी जियोगे। फिर दोस्त लोग पूछेंगे कैसी चल रही है लाइफ, लड़कियां बोल देंगी कुछ नहीं सैलरी कट रही है, मेरी लाइफ तो कट रही है। और लड़के लोगों का, और भाई क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है? कुछ नहीं यार, जिंदगी काट रहे हैं, और क्या करेंगे, टाइम कट ही जावा। क्योंकि वो फिर टिफिन वाली सर्विस शुरू हो जाएगी तुम्हारी। बताओ सर्विस कौन सी? एक टिफिन का डब्बा, उसमें 2 रोटी, एक अचार या थोड़ी सी सब्जी। इसी टिफिन के डब्बे को आपको रोज सुबह लेके आना है ऑफिस में, ठीक है? शाम को इसको खाली करके अच्छे से काम करके वापस घर चले जाना है। जॉब रूटीन, टिफिन सर्विस स्टार्ट होगी आपकी, क्या दिक्कत है? वो 10,000, 15,000, 20,000 में भी बहुत हार्डली लोग होते हैं जिनको 30,000 में मिलता है। आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों की इनकम 10,000 है। 70% से ज्यादा लोगों की इनकम इंडिया के अंदर, सर्च मारना। 70 तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही है। एग्जैक्ट डाटा आपको मिल जाएगा। तो 30, 40, 50 या लाख के सपने देख रहे हैं, वो अच्छी बात है, बट वो भी चीज पॉसिबल नहीं होता जॉब में। देखो, जॉब को उल्टा कर दो, क्या बनता है? जॉब को उल्टा करना क्या बनता है? जॉब का उल्टा कर दो, क्या बनता है? JOB जॉब होता है ना, उल्टा करो। उल्टा करने में भी लोगों को टाइम लग रहा होगा, देख लो यार तुम लोग ना, रील्स देख देख के ना, तुम लोगों ने ना अपना अटेंशन पावर ही खत्म कर दिया तुम लोगों ने। ये नहीं है कि यार 5-10 मिनट कुछ प्रैक्टिस कर ले, एक पन्ना ही पढ़ लें बुक का। ये इन्फ्लुएंसर डांस देख रहे हैं, ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो यार। अगर तुम, चलो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तुम डांस कर रहे हो वो अलग बात है यार, वायरल होने के लिए। लेकिन तुम डांस देख रहे हो वो गलत बात है। बोझ 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 बोझ, समझ गए? और वो रियलिटी है, ये सबको पता है, ये रियलिटी है। राइट? रियलिटी है ना? टाइप करो यस, यस और नो। ओके ओके, डन डन। यस 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 यस। ओके, देखो सबको पता है रियलिटी है। सो भाई, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, इतना ही मोटिवेट कर सकता था। बाकी मैं प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बता सकता हूँ, ठीक है? जो चीजें हैं बाकी आपके ऊपर है। ओके, सो ट्रेनिंग को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे की क्या चीजें हैं, टास्क वगैरह से रिलेटेड हम जो बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने आप सभी को मेंशन किया था पहले ट्रेनिंग में, कि आपके कुछ डेली बेसिस के टास्क होने चाहिए, और वो टास्क आपको लिखने हैं, आपको मेंशन करना है, या आपको कोई भी लाइक आप किसी भी फ्रेंड को पकड़ सकते हो, अपने किसी भी एफिलिएट को पकड़ सकते हो, स्पॉन्सर को पकड़ सकते हो, या स्टोरी पे मेंशन कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ठीक है? मुझे, जिससे ना आप लाइक एक तरीके का अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो जाता है वो, कि हाँ यार हम सामने वाले को बता रहे हैं ये चीज, कि ये मैं करूंगा। अगर नहीं अचीव होगी तो सामने वाला बोलेगा कि भाई तूने 10 टास्क का बोला था, 8 ही हुए, क्यों हुए? तो उससे बेनिफिट आप लोगों को होता है, बहुत तगड़े लेवल का उससे आप लोगों को रिजल्ट आता है। मैं देख रहा हूं आज के टाइम पे कितना तगड़ा लोग रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, जो लोग मेंशन कर रहे हैं डेली बेसिस पे उनकी लाइफ प्रोडक्टिव जा रही है। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स, ये चीज लाइन लिख लो, जो जो चीज मैं बता रहा हूं, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स। अगर आपके पास बैड हैबिट्स हैं तो आप एक बेकार प्रोडक्ट बनोगे। अगर आपके पास गुड हैबिट्स हैं तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनोगे। आप आज क्या करते हो उसके बेसिस पे आपका कल डिसाइड होता है, सिंपल सी चीज। आज किस किसने लाइक कंटेंट क्रिएट किया, किस किसने कंटेंट क्रिएट करा है? रील किस किसने शूट करी है? रील किस किसने शूट करी है? रील किसने शूट करी है? सिर्फ ऐसे ही मीम में मतलब देना, भगवान देख रहा होता है, सब झूठ बोलोगे तो पता लग जाएगा। जो रील वगैरह शूट कर रहे हैं, कंटेंट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, तो रील जब डालते हो आप तो उसको स्टोरी पे डालते हो, उसको भी मेंशन कर सकते हो मुझे, तो मुझे पता लगता रहेगा, मैं थोड़ा अपडेट दे दूंगा आपको, कुछ अगर मिस्टेक हुई उसमें एडिटिंग वाइज, कोई भी चीज वाइज। डालना है आज से, नहीं डालना शुरू करो भाई।
9 बजे आएगी, दैट्स ग्रेट। मोबाइल का कैमरा खराब है, मेरा भी खराब था, खराब कैमरे से ही बनाओ भाई, खराब कैमरे से ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रील्स डेली डालता हूँ, दैट्स ग्रेट। कंटेंट क्रिएशन ओके करता हूँ, ठीक है, ओके ओके। हाउ टू क्रिएट कंटेंट बहुत आसान है, देखो क्या करना है आपको, मैं आपको 3 स्टेप बताता हूँ, बहुत सिंपल सा स्टेप है और पता ही है, सभी को पता है, ठीक है। और ये कोई जोक नहीं है जो भी चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना फोन लेना है, ठीक है। अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो आप फोन का कैमरा ऑन करो और सीधा उसमें कुछ भी बोलने है आपको, ठीक है ना। कोई भी लाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में कुछ भी आ रहा है ना, वो चीज बोलो जो आप ऑडियंस को सिखाना चाहते हो। आज भी मुझे याद है सबसे पहली लाइन मैंने मारी थी कि 1 मिनट के अंदर जिंदगी चेंज नहीं होती, बट 1 मिनट के अंदर लिया गया डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। फैक्ट है। और उसके बाद आज तक मेरा कंटेंट रुक नहीं रहा है। तो जो भी चीज आपके माइंड में आ रही है ना, वो चीज बनाओ। मेरे इंस्टाग्राम आईडी चेक करना था रामू राजपूत, नीचे नीचे कंटेंट देखना कि किस तरीके का, किस क्वालिटी लेवल का कंटेंट था उस टाइम। क्या कैमरा क्वालिटी सही थी, क्या ड्रेसिंग सेंस वाइज, बैकग्राउंड वाइज, आपको सब पता लग जाएगा। हम ऑल्सो लाइक यू, तुम्हारी तरह ही हूं मैं, सिमिलर, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक अगर मैं अच्छा अर्न कर रहा हूँ तो सर के पास तो सेटअप है, जिनके पास सेटअप होता है वो वीडियो बना सकते हैं, हमारे पास सेटअप नहीं है, उनके पास ग्रीन बैकग्राउंड है, उनके पास आईफोन है इसलिए रील वायरल हो रही है, हमारे पास तो है नहीं। ये बहाने हैं सिर्फ, बहाने। अच्छा मैं एक तगड़ी चीज बताऊं आप सभी को, कौन कौन सुनना चाहता है तगड़ी चीज। एक ऐसी चीज जिस चीज के कारण 99% लोग कामयाब नहीं होते। आई डोंट नो आपको पता हो या नहीं, 99% लोग सक्सेसफुल नहीं होते उस चीज के कारण। एक ऐसी चीज है 99% लोग सक्सेसफुल नहीं होते उसके कारण। नहीं नहीं, हैबिट नहीं, हैबिट भी है वैसे, पर हैबिट नहीं, कुछ और बताना है, कुछ और अलग चीज है। 99% लोग कामयाब नहीं होते उस चीज के कारण। आई वॉन्ट टू लिसन, आई वॉन्ट टू लिसन, ठीक है ठीक है, डन डन डन। मतलब सभी, अभी ये जो चीज मैं बताऊंगा ना लिख लेना। एक ऐसी चीज 99% लोग कामयाब नहीं होते। क्या 3 लेटर्स के अंदर बता दूं वो चीज मैं, 3 लेटर के अंदर, 3 लेटर के अंदर। आलस जीएफ, अबे आलस जीएफ क्या है, तुम क्या ही कर रहे हो यार, कमाल है। कहीं और मत दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ, ठीक है, यही रहो तो। जो लोग नहाते हैं, तीन वन पता नहीं क्या यार, ठीक है सोचते रहे। नो नो नो, मैं आपको बताता हूँ। ट्राई वर्ड किस किसने सुना है, ट्राई वर्ड, ट्राई, ट्राई वर्ड किस किसने सुना है। ट्राई वर्ड, 2 चीजें हैं, ठीक है, जिन चीजों के कारण आप लोग लाइफ में जहां पे हो वहीं पर रह जाते हो, ठीक है। नंबर 1 ट्राई, क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो ट्राई है, दूसरी चीज छोड़ो, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ट्राई। लिखो, अब मैं बताता हूं कैसे। इसके पीछे क्या डीप साइकोलॉजी हम डिकोड करेंगे, इन 3 वर्ड्स के पीछे क्या क्या साइकोलॉजी है। सभी लिखो ट्राई। द रीजन बिहाइंड कि 99% लोग जो हैं वो आज के टाइम पे सक्सेसफुल नहीं है, या 99% लोग जो हैं वो एक कंफर्टेबल उसी लाइफ में जी रहे हैं, लाइक एक कहते हैं ना एक लिमिटेड थिंकिंग में जी रहे हैं, या फिर 10,000 की जॉब में ही खुश हूं, मैं तो 5,000 की जॉब में ही खुश हूँ। ऐसा क्यों होता है, ट्राई वर्ड के कारण। अब ऐसा नहीं है ट्राई वर्ड खराब है, मतलब वो ट्राई वर्ड किस तरीके से बैठाते हैं अपने दिमाग में वो बताता हूँ। वैसे नहीं बैठाना, अगर किसी के दिमाग में वैसे है ना तो आज खींच के उसके दिमाग में से वो ट्राई वर्ड वैसे नहीं करेक्ट करेंगे। हो सकता है किसी ने गलत तरीके से आपको सिखा दिया हो, मैं आप सही तरीके से सिखाता हूँ ट्राई का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। लिख लिया सभी ने, करें आगे कंटिन्यू, ठीक है। देखो ट्राई वर्ड के पीछे की क्या साइकोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से भी बात कर रहा हूं और मैंने बोला कि यार तुमको ना इस महीने 1 लाख रुपए करना है, एनी हाउ करना है। एंड बंदा क्या करा, ठीक है रामू सर मैं ट्राई करूंगा। क्या करूंगा, ट्राई करूंगा। आप ध्यान से सुनना। जंग लड़ने जा रहे हैं किसी राजा के सिपाही, और राजा क्या कहता है सैनिकों से और सभी से, जो भी टोलियां होती है उनसे कहते हैं आप फाइट करना, ठीक है, और जीत के आना। और क्या क्या वो ये बोलते हैं कि हम ट्राई करेंगे, हम प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे। और बताता हूं आपको और सही से, आप एक बाइक लाइक आप अपने फ्रेंड के साथ, आपको कहीं जाना है और आपने अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे वहां तक छोड़ दो,
ठीक है, गर्ल्स कैन बी रिलेट बाय स्कूटी और बॉयज कैन बी रिलेट बाय बाइक और कार, ठीक है, कि मुझे वहां तक छोड़ दो। और या फिर हरियाणा रोडवेज ही लगा लो, या आपकी बसें कोई भी लगा लो यार, कोई भी व्हीकल है, और उसका जो ड्राइवर है वो ये बोलता है कि मैं ट्राई करूंगा, देख गड्डी अच्छे से चलानी, बाकी नहीं पता, ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, कल तुम जल्दी आ जाना, मैं ट्राई करूंगा, कल तुम जिम चलना, मैं ट्राई करूंगा, तुम इस इंडस्ट्री में कामयाब होके रहना, मैं ट्राई करूंगा मम्मी, मैं ट्राई करूंगा, ट्राई करूंगा। कौन कौन किस किस को समझ में आया है? अभी तक मैंने बताया भी नहीं अभी डीप में, किस किस को समझ में आया है? कुछ लोगों को हो सकता है ये मीटिंग बोरिंग टाइप में लगी हो, पर ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको दिमाग में से करनी है, वो चीजें करेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हर टाइम भी हम वैसे ही नहीं कर सकते मीटिंग, ठीक है, कुछ चीजें समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। देखो ट्राई का क्या होता है, समझने का ट्राई करूंगा तो ट्राई का क्या होता है, देखो, अगर आप कभी भी माइंड के पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ, माइंड क्या कहता है, अगर माइंड से आप बोल रहे हो कि पानी पी, पी लिया, हो गया, लेकिन आप ये चीज कह रहे हो कि मैं ट्राई करूंगा पानी पीने की मीटिंग के दौरान, तो चांसेस हैं 50% यू कैन और नॉट, आप पी भी सकते हो, नहीं भी, समझ रहे हो, बहुत बड़ी चीज है। मतलब जब भी आप अपने माइंड को ये चीज बोल देते हो कि मैं ट्राई करूंगा, तो ट्राई वर्ड से आपके माइंड में कुछ इस तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक तरीके के लगा लो कि कुछ इस तरीके की, आप कुछ भी कह सकते हो, कमांड कह सकते हो, कुछ भी, ठीक है, इन शॉर्ट में जो भी वर्डिंग आप यूज कर सकते हो, ट्राई वर्ड से आपके माइंड में कुछ इस तरीके का केमिकल लोचा होता है, या कह दो कि एक स्क्रू ही गिर जाता है, और वो स्क्रू, ठीक है, ट्राई वर्ड के कारण ही गिरता है, कि आप ये बोलते हो कि मैं ट्राई करूंगा, मैं ट्राई करूंगा सक्सेस होने की, मैं ट्राई करूंगा 1 लाख रुपए महीना कमाने की, मैं ट्राई करूंगा सेल्स निकालने की, मैं ट्राई करूंगा मनाली हिट करने की, उससे आपका माइंड कंफर्टेबल हो जाता है, कंफर्टेबल। और कंफर्टेबल किस तरीके से, अगर तू फेल हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो तूने तो ट्राई किया था। लोग अपने आप को बचाने के लिए ये चीज करते हैं, और आप लोग भी करते हो, आप लोग भी करते हो ये चीज, और ये चीज नहीं करनी, इसकी जगह कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा आज। किसी ने बोला आपको कि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, खाना खाने के बारे में नहीं बोलते मैं ट्राई करूंगा, किसी के साथ घूमना है तब नहीं बोलते मैं ट्राई करूंगा, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे ट्राई करूंगा नहीं बोलते, क्योंकि आपको पता है आपको जाना है, जब आपके माइंड में क्लियर होता है ना कि एनी हाउ पहुंचना है, आपको दिल्ली जाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, दिल्ली जाना है या फिर मनाली ट्रिप पे ही जाना है, और मैंने बुलाया कि दिल्ली में आप सभी को इस टाइम पे पहुंचना है, ठीक है, 11 तारीख को निकलेंगे हम फरवरी में, और 6 बजे की लाइक बसेस वगैरह जाएंगी, और आपको पहुंचना है, आप क्या बोलोगे सर, मैं ट्राई करूंगा कि 6 बजे तक आ जाऊं, तो मुझे क्या जाएगा सिग्नल, कि बंदा कह रहा ट्राई करेगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, भाई मेरे पैसे उधारी दे दो, मैं ट्राई करूंगा भाई 15 तारीख तक देने की, सिग्नल क्या जा रहा, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, मेरी हेल्प कर दो इस चीज में, भाई मैं ट्राई करूंगा हेल्प करने की, सिग्नल क्या जा रहा है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, समझ गए ये चीज, या और डीपली समझाऊं, और डीपली समझाऊं, समझ गए चीज, मतलब जब भी आप ट्राई वर्ड का यूज करोगे कि मैं ट्राई करूंगा लाइफ में सक्सेसफुल होने की, जैसे कि मैंने आज से 5 साल पहले ये चीज अपने आप को बोली थी कि रामू राजपूत चल यार कोशिश करके देखते हैं, बोलते हैं लोग कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन इस सेंटेंस को भी मैं आज पूरा करूंगा, बिल्कुल इस सेंटेंस को भी मैं पूरा करूंगा, लोग बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो मैंने भी ये चीज बोला था कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कि रामू राजपूत ट्राई करते हैं और बन गया तो भी ठीक है, मैंने क्या बोला था कि मैं 3 साल अपने आप को देता हूँ, ठीक है, और स्टार्टिंग में तो 3 साल को भी कम कर दिया था मैंने, पहले बोला मैं 3 साल अपने आप को देता हूँ, बन गया तो भी ठीक है, नहीं बना हाईलाइट्स कर लेंगे यार, या दुबई चले जाएंगे जॉब कर लेंगे, 30-40 हजार तो मिल ही जाएंगे, वरना सीए वगैरह कर लेंगे दोबारा से बैक टू स्टडी, ऑप्शन, ऑप्शन, यू हैव अ टू ऑप्शन, आपके पास 2 ऑप्शन रख दिए जाते हैं, कि लाइक फॉर एग्जांपल आपको कुछ पीने का मन कर रहा है, जूस है, इधर चाय है, जूस है और चाय है,
क्या चूज करोगे? चैट सेक्शन में आ जाओ। आपको कुछ पीने का मन कर रहा है, या ये लगा लो कि पानी है और चाय है, कोई भी, मैं दो एग्जांपल लूंगा, एक तरफ जूस है और एक तरफ चाय है, दो चीजें हैं, एक पीना है, कोई भी एक पीना है, एक पीना है, कोई भी एक, जूस और चाय में से एक पीना है, कोई भी एक पी सकते हो आप, दोनों नहीं मिलेंगे आपको, अवेलेबल नहीं है, सॉरी दोनों नहीं अवेलेबल है, एक एक पीना है बस, एक बताओ, एक पीना है। सभी चैट सेक्शन में आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैंने एवरीवन कर दिया चैट चैट, ठीक है। चाय, दूध दूध नहीं है इसमें, ठीक है, चाय और अपना क्या नाम है, जूस, चाय और जूस, चाय और जूस, चाय और जूस, ठीक है ठीक है ठीक है, समझे? और भी एग्जांपल्स हैं भाई मेरे पास, टू ऑप्शंस। मैं कामयाब होने की ट्राई करूंगा भी और नॉट, तुम्हारा ब्रेन ये तुम्हें सबकॉन्शियसली बोल देता है, जो तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें उल्लू बना देता है, और उससे उल्लू बनाने के लिए ना तुम हेल्प करते हो, क्योंकि ब्रेन वही करेगा जो तुम कमांड दोगे। तुम मजे मजे में बोल देते हो हाँ मैं ट्राई करूंगा, तुम्हें क्या पता तुम्हारे ब्रेन के अंदर क्या रिएक्ट हो रहा है भाई उस वर्ड से, तुम्हें क्या पता? कौन पढ़ता है माइंडसेट के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, थिंकिंग के बारे में, थॉट्स के बारे में, वर्डिंग्स के बारे में, या क्या हम सुनते हैं उसके ऊपर, ड्रीम्स के बारे में, क्यों सपने आते हैं, किस तरीके के आते हैं, पढ़ा है किसी ने? एनीवन? व्हाट यू थिंक यू कैन अचीव इट, व्हाट यू अट्रैक्ट वो आपके लाइफ में होगा, इट विल हैपन इन योर लाइफ, सिंपल सी बात है, होगा, बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये चीज आती है जब आप ट्राई वर्ड बोलते हो, तो आपके माइंड को एक सिग्नल जाता है कि इस बंदे ने ये चीज बोला है कि तुझे ट्राई करना है, मतलब तुझे अपना 100% नहीं देना। तुम सबकॉन्शियसली जितना मर्जी उसको बोल दो कि मैं 100% दूंगा, मैं 100% दूंगा, वो तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। वो कहेगा अबे जाना, तू कौन है, तूने बोला था कि मैं ट्राई करूंगा इसको। लेकिन जिस दिन आपने उसको बोला कि ट्राई नहीं, वो होता है ना करो या मरो वाली सिचुएशन, कि मुझे करना है, एनी हाउ करना है, और ये वर्डिंग लिख लो, मांगता है तो मांगता है, चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ चाहिए, एनी हाउ, जिसको इंग्लिश में अच्छा लगता हो, एनी हाउ, आई वॉन्ट एनी हाउ, चाहिए, कैसे भी चाहिए, ट्राई नहीं करूंगा, एनी हाउ, करना है तो करना है, करना है तो करना है, उसके अलावा ऑप्शन नहीं। आई विल डू, मैं करूंगा, सिंपल है, करना है तो करना है, ये लिख लो, करना है तो करना है, मांगता है तो मांगता है, एनी हाउ करना है, एनी हाउ करना है, चाहिए तो चाहिए, हिंदी में भी लिख सकते हो चाहिए तो चाहिए, ठीक है, मांगता है तो मांगता है भी लिख सकते हो आप, एनी हाउ कुछ भी आप इस तरीके से लिख दो, मतलब करना है तो करना है भाई, इन शॉर्ट में, ट्राई वर्ड नहीं बोलना है। अपने आप को बोलो ये चीज कि मुझे महीने का 1 लाख रुपए करना है तो करना है, मुझे महीने का 1 लाख रुपए करना है तो करना है, और 30 दिन इस विजन के साथ काम करो, आई कैन गारंटी यू अगले महीने से आपका 1 लाख रुपए महीना होना शुरू हो जाएगा। आई कैन गारंटी, क्योंकि ये चीज ना मेरे साथ हुई हुई है, दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज मेरे साथ हुई है, मैं अपने पर्सनल ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस वाइज बता रहा हूँ, जो चीजें मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में अप्लाई करी हैं। अगर आप जब अपने माइंड के अंदर ये चीज बोलोगे ना करना है तो करना है, और उसके लिए एफर्ट डालोगे, देन डेफिनेटली वो चीज हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम 100% एफर्ट नहीं डालते, वो ट्राई वर्ड हमारे माइंड में होता है, और कुछ लोग बोल रहे नहीं सर ऐसे लिखने से भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं बताता हूँ अभी, तुम्हारा केमिकल लोचा बताता हूँ, तुमने क्या कर रखा है दिमाग में। अच्छा, कितने लोगों ने प्लानिंग करी है कि एफिलिएट मार्केटिंग में अगर फेल हो जाए उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड ऑप्शन किस किस के पास है यार? टाइप मी इफ यू हैव अ सेकंड ऑप्शन, टाइप नो, यस और नो में टाइप कर दो, यस यस और नो। अगर है सेकंड ऑप्शन कि आप एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब नहीं हुए, तो कोई बात नहीं यार, ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो रजवाड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर चले जाएंगे, जॉब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है, कोई भी हो, लिखो लिखो लिखो, फिर बता दो। आ रहे हैं देखो, मुझे पता था, यस नो, यस नो, प्लेसमेंट, वो देखो आ गया ऑप्शन, ऑप्शन आ गया। अब तुम बताओ क्या गारंटी है तुम्हारी सक्सेस की एफिलिएट मार्केटिंग में? मैं तो नहीं देता भाई, क्योंकि तुमने दो ऑप्शन पहले ही दे रखा तुमने खुद को, कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ ये करूंगा। एक तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसी जगह पे खड़े हो जहां से तुम पीछे नहीं जा सकते, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें एक फाइट करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू सर्वाइव। पीछे नहीं जा सकते, पीछे खाई है, गिर जाओगे पीछे। लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें सामने वाले को, ठीक है, ये लगा लो कि सामने वाले से फाइट करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक राजा थे, मुझे याद नहीं है, ठीक है, कौन थे, ठीक है, तो उसमें क्या था कि वो जब भी अपनी सेना को भेजते थे ना फाइट करने के लिए, तो वो पीछे का ना पुल तोड़ देते थे, पीछे का पुल तोड़ देते थे कि वापस नहीं आना है, वापस नहीं आना है, ठीक है ना, जीत के ही आना है, या तो मर जाओ, ठीक है, या तो सिंपल सी बात है, या जीत के आओ, करो या मरो वाली सिचुएशन थी, वापस आने का कोई ऑप्शन नहीं, भाग ही नहीं सकते। अब भाग नहीं सकते, बंदा बचाने के लिए क्या करेगा, फाइट करेगा। तो उसके ज्यादातर लोग युद्ध जीत जाते थे क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता था। और ये चीज मुझे आज से 5 साल पहले पता चली थी। जब मुझे 5 साल पहले ये चीज पता लगी थी, मैंने उसी दिन अपनी स्टडीज को क्विट कर दिया था, उस दिन अपना ऑप्शन खत्म कर दिया था। आई डोंट वांट टू से कि आप स्टडीज को खत्म करो कि ये करो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट लाइफ में सेकंड ऑप्शन मत रखो, कामयाब नहीं होगी। सिंपल सी चीज, बैकअप प्लान नहीं चाहिए। बैकअप प्लान होगा तुमसे कामयाब नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे पास पता है तुम्हें, तुम्हारे पास बैकअप प्लान है। अगर तुम्हारे पास 2 फोन हो, तुम कहोगे यार कोई बात नहीं यार, बैकअप फोन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक टूट भी गया, होता है ना। अगर अब तुम्हारे पास डाटा का बैकअप हो और गलती से तुम्हारा डाटा इरेज हो गया, तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं है अब तो। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे इस टाइम पे ये जो करंटली फोन है, जो मैंने अभी न्यू बाय किया है, ठीक है, वैसे स्टोरी वगैरह अपडेट नहीं डाली मैंने, ये न्यू बाय किया है जो, तो इसमें मेरे पास डाटा का एक्सेस है। इससे पुराने वाला था, उसमें भी डाटा का एक्सेस है। अब मेरे माइंड में पता है, रियलिटी है, मेरे माइंड में खुद चल रहा है ये चीज कि मेरे पास डाटा का इसमें भी एक्सेस है, उसमें भी, अगर इसमें से उड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे है, ये रियलिटी है। ये चीज मैंने खुद अपने एम्प्लॉय को बोली है कि मैंने दोनों में डाटा का एक्सेस कर रखा है भाई, अगर इसका उड़ भी गया, खो भी गया, चोरी भी हो गया, तो वहां तो है ही डाटा। ऑप्शन, ऑप्शन ट्राई वर्ड के कारण, देख लो कितना खतरनाक। तो आज से कौन कौन अपनी लाइफ में ट्राई वर्ड यूज करने वाला है, इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, कौन कौन यूज करने वाला है ट्राई वर्ड? ट्राई वर्ड कि मैं ट्राई करूंगा भाई, मैं ट्राई करूंगा कामयाब होने की, मैं ट्राई करूंगा मम्मी सक्सेस होने की, मैं ट्राई करूंगा 1 लाख रुपए महीना कमाने की, मैं ट्राई करूंगा अपने हालात बदलने की। तो आज की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा लेसन यही है, ट्राई वर्ड का नहीं यूज करना है। ये चीज आप मेंशन भी कर सकते हो या वीडियो बना के भी डाल सकते हो, क्या चीज सीखी है, बहुत डीप चीज बताई है मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई चीज नहीं बताता है। ट्राई वर्ड का नहीं यूज करना है, ट्राई वर्ड नहीं यूज करना है, मैं यूज नहीं करता ट्राई वर्ड, बहुत रेयर हुआ है कभी अब, क्योंकि ट्राई वर्ड जब हम यूज कर देते हैं ना, तो सिंपल है वो चीज नहीं होती है। और जब जब मैंने यूज किया ट्राई वर्ड का तो नहीं हो पाता, जब ये आता है अंदर से करना है, एनी हाउ करना है, देन डेफिनेटली आप कर दोगे। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर है, आगे बढ़े, क्लियर है सभी को? टाइप यस, टाइप यस अगर ये चीज क्लियर है, देन हम आगे बढ़ते हैं। बोर तो नहीं हो गए? कुछ लोग कहेंगे सर इतनी डीपली साइकोलॉजी पे मत जाओ यार, ट्राई वर्ड इतना एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग क्लीन हो जाए। अगर आपका दिमाग सही से सफाई होगी ना दिमाग की, जो सही चीजें मैं फिट कर पाया, तो तुम काम अच्छे से कर लोगे। अदरवाइज जो जंक माइंडसेट है ना तुम्हारा, जो तुम्हारे माइंड के अंदर कुछ ये बकवास चीजें कुछ हो सकता है बैठी हुई हो, ये कुछ समाज में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो टूटी फूटी तुम्हारे दिमाग के अंदर भर दी गई हैं, तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारे दिमाग के अंदर भर दी गई हैं। तुम नहीं चाहते थे उनकी एंट्री देना, बट वो ऑटोमेटिकली चली गई हैं, जैसे जितनी चादर उतने पैर पसारो। किस किसने सुना है? जितनी चादर उतने पैर पसारो, किस किसने सुना है? घर वाले बोलते हैं तू तो ज्यादा उड़ रहा है, तू ज्यादा उड़ रही है आजकल, धरती पे आ जा, धरती पे। ये किस किसने सुना है? हमारे बस की बात नहीं है, ये किस किसने सुना है? हमारे बस की बात नहीं है, या हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये किस किसने सुना है? अफोर्ड वर्ड, अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वर्ड भी मैंने बहुत अजीब लगता है भाई, आई कांट अफोर्ड, ये पूरा सेंटेंस ही मुझे बहुत अजीब लगता है। मुझे तो लाइफ में चाहिए ही नहीं है सेंटेंस, पता नहीं किसने बनाया। पर अफोर्ड वर्ड पॉजिटिव भी अगर देखा जाए, पर यूज करना आना चाहिए। एक और साइकोलॉजी बताता हूं, किस किस को इस तरीके के थॉट प्रोसेस आते हैं कि अगर किसी बंदे ने 1 लाख रुपए हिट किया, ऐसा किस किस को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा।
टाइप यस और नो। मैं नहीं कर पाऊंगा, सच सच बताना, टाइप यस और नो जल्दी से, फटाक से कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा यार। इसने 1 लाख करा, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसने 2 लाख करा यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसने 5 लाख किया, मैं नहीं कर पाऊंगा। या शायद ही मुझसे होगा। ऐसे सेंटेंसेस कौन यूज करता है, शायद ही यार मुझसे। इसने तो पता नहीं कैसे कर लिया, मैं शायद ही कर पाऊंगा। होता है ना ये। अब इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। जब भी अगर आप, अच्छा ये बताओ, किस किस ने कोई लग्जरी गड्डी देखी है? किसी ने लग्जरी गड्डी लाइक BMW, ओडी, मर्सिडीज? किसी ने देखी है रोड पे चलती है BMW, ओडी, मर्सिडीज? किस किस ने देखी है? मी 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 ओके ओके ओके, नाइस, अच्छी कार है, आई नो आई नो। अच्छा, जब कार को देखते हो तो पहला क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में? वो बोलो, सबसे पहला वर्ड क्या आता है? तारीफ मत करना, ऑसम, अमेजिंग, वो तो ठीक है। लेने, खरीदने से रिलेटेड क्या आता है? सेल्फी भी नहीं, खरीदने से रिलेटेड क्या आता है? मैं उसे लूंगा एक दिन, ठीक है। मेरे पास होती तो बहुत मजा आता। उसका प्राइस कितना है? काश मेरे पास भी कार होता। एक ये भी चीज है, काश, लिख लो, लिख लो, बहुत तगड़ी तगड़ी चीज है ये। काश, थैंक यू सो मच यार, तुमने बता दिया जो भी है। मैं बताने वाला था ये चीज, ना अगले ट्रेनिंग में बताता। काश, काश 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 लिख लो, काश मेरे पास कार होती तो मैं ये कर रहा होता। काश मेरे पास आईफोन होता तो मेरी रील वायरल होती और मैं महीने का 5 लाख रुपए कमा रहा होता। काश मेरे पास मैकबुक होता तो मैं भी एड रन कर रहा होता, लैपटॉप होता। काश। जो चीज नहीं है उसकी तमन्ना कर रहे हो, जो चीज है उसका आप कदर नहीं कर रहे हो, उसके थ्रू ये नहीं है आगे बढ़ो। जो चीज नहीं है उसके बेसिस पे, पता क्या, ये माइंडसेट बहुत ही गंदा है। जब आप ये चीज सोचते हो कि काश मेरे पास एक अच्छा फोन होता फिर मैं वीडियो बना पाता। यार यू हैव अ फोन राइट नाउ, आपके पास फोन है। जैसी भी कैमरा क्वालिटी है, जैसा भी बैकग्राउंड है, जिस भी तरीके का ड्रेसअप है, जिस भी तरीके का फेस है, जिस भी तरीके के हेयर है, जिस भी तरीके की आपके फैमिली बैकग्राउंड है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, वो फैमिली स्टेटस सारी चीजें सही हैं अभी। यू हैव टू स्टार्ट विद दैट थिंग्स, उनके साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि इस तरीके का माइंडसेट आप रख रहे हो कि यार काश मेरे पास कार होती है, जब मेरे पास सेटअप होगा, जब मेरे पास अच्छा फोन होगा रामू सर, तब मैं वीडियो बनाऊंगा। आप देखना 3 महीने उसमें ही निकाल दिया भाई। 3 महीने में तो 50-60 हजार कमा लेता, 2 लाख भी कमा सकता था, 1 लाख भी कमा सकता था, कुछ तो कमाता तू। लेकिन 3 महीने बाद स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरे पास न्यू फोन आ जाएगा। वाह, क्या माइंडसेट है, तालियां, बिग क्लैप। काश मेरे पास सेटअप होता, कार होती, अच्छे हेयर होते, पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी बहुत सुनता हूं मैं चीज। काश वर्ड का भी यूज नहीं करना है, लिख लो, लिख लो। ट्राई के साथ साथ काश वर्ड का भी यूज नहीं करना है ऐसे। काश वर्ड हटा दो, लाइफ से वर्ड हटाए ना, देखना कितना थिंकिंग वाइज आपकी इंप्रूवमेंट होगी। काश मेरे पास ये चीज होती, आई विल बाय, मैं खरीदूंगा। लैम्बोर्गिनी देखते हो या कोई भी कार देखते हो तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा करो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। तुम्हारा दिमाग वो चीज तुम्हें बता दे। मैं करोड़पति कैसे बन सकता हूँ, ये चीज तुम्हारा दिमाग बता देगा अगर ढंग से पूछोगे तो। वरना मैं तो हूं ही यार, मेरा दिमाग तो बता ही देगा तुम्हें, ठीक है। तो सही से यूज करा करो कुछ सही वाली चीजों का, जरूरी नहीं है किस तरीके। और जो ये देखो, एक चीज और मैं बताता हूँ, किस किस को फैमिली से इस तरीके के डायलॉग सुनने को मिलते हैं। क्योंकि ये डायलॉग्स, मैं ये इन चीजों पे मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें ना आपका सोच बनाती हैं। और जब आपकी सोच सही नहीं है ना, तो भाई आप काम कर रहे हो ना, आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। छोटी सक्सेस मिलेगी, बड़ी नहीं मिलेगी। और मैं नहीं चाहता कि आप छोटी छोटी सक्सेस के बाद ना टूट जाओ। 10 हजार कमा लिया उसके बाद गायब, 15 हजार कमा लिया गायब, 20 हजार कमा लिया गायब, 1 लाख कमा लिया उसके बाद सेल ही नहीं आई, 2 लाख कमा लिया उसके बाद गायब, या थोड़ा कर लिया उसके बाद महा गायब। ऐसे नहीं है, लॉन्ग टाइम तक। उसके लिए बता रहा हूँ। ये कुछ वर्डिंग्स है जो आपके दिमाग को सही भी करती हैं, गलत भी करती हैं। जैसे लाइक जितनी चादर उतने पैर पसारो, जब भी ये वर्डिंग सुनने को मिले बस सुन लो, दिमाग के अंदर मत डालो, ठीक है। उनको नहीं पता जो बोल रहे हैं, उनके टाइम में बोले जाते थे, दैट्स व्हाई बोल रहे हैं। आजकल का नवा डायलॉग है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम तो लंबे पैर पसारेंगे, अब जब चादर छोटी पड़ेगी ना तभी नवी चादर लेके आएंगे। सिंपल है, पॉजिटिव वे में लो।
जितनी चादर उतने पैर पसारो, ये नहीं 20,000 रुपये महीना कमाता हूं तो 20,000 में ही गुजारा चलाओ, इसी के अकॉर्डिंग चलना है भाई। नहीं, 40,000 की सोचो, 1 लाख की सोचो, तभी आगे बढ़ोगे। 20,000 में लिमिटेड में नहीं रहना है, 30,000 में लिमिटेड में नहीं रहना, 40,000 में लिमिटेड नहीं रहना है कि मेरे इतने एक्सपेंसेस हैं, ये मेरा एक्सपेंस हो गया, ये मेरा एक्सपेंस हो गया, ये भी हो रहा, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस खराब है। अगर तुम एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस करते रह जाओगे भाई, आगे नहीं बढ़ोगे। अब मैं रोने बैठ दूं क्या कि मंथली मेरा भाई 1,05,700 को खर्चा हो रहा महीने का, ऐसे ऐसे मैं रोने बैठ दूं, फिर हो गया भाई। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। काश वर्ड रिप्लेस कर दिया मैंने, ट्राई वर्ड रिप्लेस कर दिया, ठीक है, जितनी चादर उतनी पैर पसारो, उसका भी बता दिया। ये चीजें आपको पॉजिटिव करनी है अपने माइंड के अंदर। आपको अपनी सोच लिमिटेड नहीं रखनी है, आपको अपनी सोच अनलिमिटेड तक लेके जानी है। द सीक्रेट इन हिंदी किस किसने देखी है? मैंने पिछले सेशन के अंदर भी बताया था, किस किसने देखी है? किस किसने देखी? मी। द सीक्रेट इन हिंदी 124 लोग हैं, सभी देखो जाके। मैं लिंक नहीं दूंगा, लिंक तो यार यूट्यूब नहीं है क्या तुम्हारे पास? दिमाग होगा? द सीक्रेट इन हिंदी इतना तो पढ़ना आता ही होगा कि ये टाइप कर दें, वरना बोल देना द सीक्रेट हिंदी। कंफर्टेबल रहते हो तुम लोग, सर लिंक दे दो। मैंने वो गूगल पे भी सर्च नहीं, यूट्यूब पे भी सर्च नहीं करा, सर लिंक दे दो, ताकि सीधा लिंक पे क्लिक करके वहां पहुंच जाए। रील में इतना टाइम वेस्ट कर दोगे तुम, बस तेरी गलियां ये वो डांस वाला चल रहा है। कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो। एक और डीप साइकोलॉजी बताता हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स आर अर्नर्स। कंटेंट क्रिएटर्स आर अर्नर्स एंड द कंटेंट कंज्यूमर्स आर कस्टमर्स। लिख लो, लाइन लिख लो, बहुत तगड़ी चीज है। द कंटेंट क्रिएटर्स आर अर्नर्स, दे आर बिजनेसमैन, एंड द कंटेंट कंज्यूमर आर कस्टमर्स। बताऊं कैसे? एग्जांपल दूं? लाइक आई एम पुटिंग कंटेंट अबाउट सेल्स, मैं सेल्स के बारे में बता रहा हूं, तो लोग सेल्स से रिलेटेड मेरी मेंटोरशिप भी बाय कर रहे हैं, मेंटोरशिप भी लेते हैं लोग। कोई इंस्टाग्राम के बारे में कंटेंट बना रहा है, लोग एक फ्रेंड है मेरे, ठीक है, उनकी मंथली इनकम 2 लाख रुपीस है। कैसे? वो इंस्टाग्राम कोच है, इंस्टाग्राम कोच है। इंस्टाग्राम के बारे में बताते हैं, इंस्टाग्राम पर रील कैसे वायरल करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। उनके कोर्सेज हैं 700 का, 1000 का, ऐसे ऐसे कर 2,000 के, 6,000 के। मेंटोरशिप भी हैं 10,000, 20,000 की उनकी। तो वो एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। एक चीज और लिख लो, अगर आप बिजनेस को करना चाहते हैं या आपको बड़ा बनना है, तो मार्केट को समझना पड़ेगा। और मार्केट का एक रूल है कि मार्केट में से कोई भी प्रॉब्लम उठाओ, उसका सोल्यूशन देना शुरू कर दो, तुम मिलीनियर बन जाओगे, बिलीनियर बन जाओगे। दो तगड़ी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ध्यान से सुनना इन दो तगड़ी चीजों को, जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से सीखा है। नंबर 1, या तो एक प्रॉब्लम को सोल्व करो, सोल्यूशन लाओ और बिजनेसमैन बन जाओ, या ऑलरेडी कोई मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसको यूनिक वे में प्रेजेंट करो, कुछ ऐड ऑन करके यूनिक वे में प्रेजेंट करो। लाइक इफ यू लॉन्च एनी काइंड ऑफ मोबाइल फोन आप लॉन्च करते हो, कोई भी आईफोन को भी टक्कर दे पाए या किसी भी कंपनी को टक्कर दे पाए, वो तगड़ा कॉम्पिटिटर बना पाओ आप उसको। तो अब देखो, लोगों के पास ऑप्शन है, आईफोन तो है, तुम्हारे पास ऐसा अलग क्या है? तो तुमने सेम प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, सेम प्रोडक्ट के अंदर तुमने फीचर्स ऐड कर दिया, दैट्स व्हाई तुम्हारा यूनिक ब्रांड बन गया। जैसे आईफोन है आज के टाइम पे, अलग ऐड ऑन कर दिया तो ब्रांड बन गया। ब्रांड वहां से बनता है, सेम चीज फीचर्स ऐड ऑन कर दो, ब्रांड बन गया। नंबर 1 ये। दूसरी चीज है, मार्केट में एक प्रॉब्लम पकड़ो जिसका आज तक किसी ने साला सोल्यूशन बनाया ही ना हो, तुम निकल जाओ सोल्यूशन देने पे, तुम बिजनेसमैन बन जाओ। जैसे मैं इस बिजनेस से रिलेट करके बताऊं, मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पे 70 करोड़ जो अपना नॉर्मली यूथ है ना, नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर हम देखा जाए 150 करोड़ आबादी में से, मतलब नॉर्मली 70% से ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो 70 करोड़ के आसपास अगर देखा जाए, तो हर साल 2.5 करोड़ तो बच्चा पास आउट होता है। और जॉब्स की रेशो देख लेना, लेकिन हर साल कितना बच्चा पास आउट होता है, ग्रेजुएशन करता है, हर साल कितनी जॉब्स निकलती हैं, आपको पोटेंशियल पता लग जाएगा। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार आ जाते हैं हर साल। दे वॉन्ट
अ प्लेटफॉर्म टू अर्न मनी ऑनलाइन, एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जिससे वो ऑनलाइन अर्निंग कर सके, पैसा कमा सके। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी आप किसी को प्रोवाइड ही कर सकते हो, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, आप अर्निंग अपॉर्चुनिटी दो, इससे अच्छी चीज क्या है? दैट्स वाई लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। किस किस के दिमाग में ये चीज पड़ गई, किस किस के दिमाग में ये चीज पड़ गई जो मैंने बताई आज? दिमाग में पड़ गई ये चीज, दिमाग में पड़ गई चीजें, राइट? पड़ गया दिमाग में? ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, बोरिंग किस किस को फील हो रहा है? मुझे लग रहा है कुछ कुछ मीटिंग सीरियस सीरियस टाइप की होगी यार, कुछ जोक जाक मारने पड़ेंगे मुझे लग रहा है। बोरिंग तो फील नहीं हो रहा है यार किसी को? या कुछ रामायण महाभारत सुनाई जाए? थोड़ा ज्यादा ही वो हो गया ना, प्रोफेशनल टाइप का। मैंने बोला था पिछली ट्रेनिंग में कि मैं प्रोफेशनल भी जा सकता हूँ थोड़ा और डीपली, क्योंकि पिछली ट्रेनिंग के मुकाबले ये थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल चल रही है ना। ओके, ज्ञान की बात हो रही है सारी, काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ऊपर से जा रही होंगी। कल मेरे पे एक बंदे का कॉल आया, ठीक है, मीटिंग के बाद, नहीं सुबह ही आया था, सुबह ही कॉल आया, सर मीटिंग तो आपकी बहुत अच्छी थी, मजा आ गया, लेकिन काफी बातें ऊपर से निकली। काफी बातें ऊपर से निकली, एक दो चीजें समझ में आई। मैं क्या समझ में आया? थिंकिंग बड़ी रखनी चाहिए। मैं कहा बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो समझ गया तुम, फिर तो समझ गया तुम, ठीक है। वरना ये मीटिंग तो बहुत अच्छी थी लेकिन ऊपर से गई है, समझ नहीं पाया, फिर वो अलग ही चीज हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो चलो यार कुछ और हम बातें करते हैं, तुम्हें थोड़ा एंटरटेन किया जाए। जस्ट वेट अ मिनट। सभी चीजें नोट कर ली हैं आप लोगों ने? नोट कर ली? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं अच्छी लाइफ पाना? अच्छी लाइफ पाना कितने लोग चाहते हैं? अच्छी लाइफ पाना? मी मी अरे वाह वाह, क्या बात है, अच्छी लाइफ पानी। अब देखो मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना तो लोग हंसने लग जाएंगे। अच्छी लाइफ के साथ साथ और क्या क्या पाना है आपको, ये बताओ। अच्छा लाइफ पार्टनर कौन कौन चाहते हैं? देखो अब फेस पे स्माइल आएगी, अब फेस पे स्माइल आएगी। सर क्या बात कर रहे हो, शादी? मी नो नो। अच्छा, अच्छे नहीं पाना चाहते तुम लोग, खराब चाहते हो क्या? अरे मैं जनरली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मोटिवेशन में आंसर मत दो यार, ठीक है? वो हमने डिस्कस कर लिया, मोटिवेशन वगैरह सब प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस कर ली। थोड़ा तुम्हारा माइंड, अगर किसी का सर दर्द होने लग गया हो, क्योंकि 45 मिनट के बाद थोड़ा सा माइंड सर दर्द होने लग जाता है, थोड़ा दुखने लग जाता है, इसलिए कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप कुछ नहीं, आओ यार, सिंगल रहोगे, बढ़िया यार, सख्त सिंगल। सही है, जय बजरंग बली, गुड। ये है ना बात, बिलीनियर्स बनेंगे हम, बिलीनियर्स। और बिलीनियर्स और सिंगल सर, हम भी सिंगल रहेंगे। हाँ हाँ, रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं रहने वाला ऐसे, ठीक है ना, तो ये एक्सपेक्ट मत करना मैं रहूंगा। तुम रह सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। पहले आप कर लो, मैं तो कर लिया डिसाइड, दिक्कत नहीं है तो। अभी 3 साल है, ये सब मोह माया है। ओ भाई साहब, ठीक है, मनाली ट्रिप जाना है, ठीक है ठीक है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आप सभी लोगों से, मजा आएगा चलो क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आप सभी से, ठीक है? पूछूं, क्वेश्चन पूछूं? ये थोड़ा क्वेश्चन ना इमोशनली भी है, ये क्वेश्चन थोड़ा इमोशनली भी है, और मे भी हो सकता है इसमें आपको हंसी भी आए, आई डोंट नो क्या चीज है। पहले हंसी वाला क्वेश्चन पूछूं या इमोशनली वाला पूछूं? वैसे रहने दो यार, इमोशनली वाली चीजें बहुत होगी, प्रैक्टिकल भी होगी, सर दर्द दुख रहा होगा तो वो बाद में पूछ लूंगा कभी, ठीक है? मैं हंसी वाला ही पूछता हूँ यार, ठीक है? देखो यार, दो तरीके के प्राणी होते हैं, मैं अगर इन शॉर्ट में बताऊं, दो तरीके के प्राणी हैं, और यहाँ भी दो तरीके के प्राणी अवेलेबल होंगे, ठीक है? अब कैसे कैसे प्राणी हो मैं बताता हूँ। एक वो इंसान है, ठीक है, एक वो इंसान है, ये स्टोरी आप देखो, 3 स्टोरियां सुनाऊंगा मैं अभी, 3 स्टोरियां, ठीक है? 3 स्टोरीज आपकी क्लोजिंग बढ़ा देंगी, लिख लो अब, ध्यान से सुनना, हंसी मजाक की भी हैं, और 3 स्टोरियां आपकी क्लोजिंग बढ़ा देंगी, जो आप सुना सकते हो क्लोजिंग के टाइम पे। नंबर 1, दो तरीके के प्राणी होते हैं यार। एक वो प्राणी होता है जो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने लाइफ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है? मान लो एक एक और शॉर्ट तरीके से हम बताते हैं इसको। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, ठीक है?
अब एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा रोड पे निकलता है अपने डैड के साथ, अपने डैड के साथ रोड पे निकलता है, और वो देखता है, पापा पापा वो देखो कार, कितनी अच्छी कार है, लग्जरी कार है, 70-80 लाख रुपए की है, मर्सिडीज जा रही है। ठीक है, तो वो बच्चा पूछता है, पापा पापा आपके पास वो कार क्यों नहीं है, आपके पास वो कार क्यों नहीं है? तो बोलता है, बेटा वो जो है ना, ठीक है, वो एक डॉक्टर है, ठीक है, या लाइक कोई भी प्रोफेशन वाइज मान सकते हैं कि वैसे लाइक बड़े डॉक्टर्स के पास भी ये चीजें होती हैं, ठीक है, जो बढ़िया तरीके से प्रोफेशन में है। तो फिर बच्चा कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। देन उसके बाद एक और पर्सन देखता है, उस पे 15 लाख की कार होती है, 15 लाख की। पापा भाई ये कौन है? ये एक तगड़ा लॉयर है, एक तगड़ा लॉयर है। ठीक है, तो कहता है ठीक है ओके। तो बच्चे के माइंड में चलता है, डॉक्टर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, ठीक है, फिर बाद में डॉक्टर बनूंगा, फिर आगे और बढ़ते हैं। देन उसके बाद तीसरी बारी में क्या आता है, तीसरी बारी में फिर अगेन एक कार दिखती है उसको, और इस बार कार थी वो रोल्स रॉयस। किसने सुना है रोल्स रॉयस के बारे में? कितने करोड़ की है रोल्स रॉयस? टाइप कर दो कितने करोड़ की, कितने करोड़ की है, मी मत लिखो करोड़। 6 करोड़ से ऊपर की गड्डियां, 6 करोड़, 7 करोड़, 11 करोड़। फिर एक रोल्स रॉयस निकलती है, और फिर वो पूछते हैं कि पापा पापा देखो कितनी अच्छी कार है, मुझे तो ये लेनी है, बाकी छोड़ो। ये क्या करता है? अब एक बहुत ही तगड़ा आंसर आता है, ठीक है, बोलते हैं इसका बिजनेस है, इसका बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू ये ऑपरेट करता है, सारा सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, बढ़िया तरीके से स्पेंड कर रहा है। स्टार्टिंग इसने भी जीरो करी थी, लेकिन इसके बाद इसने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर ली। पापा पापा, आपके पास ये कार क्यों नहीं है? सच बताऊं यार, मुझे भी ना ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता लगा था, लेकिन मैंने सोचा कुछ नहीं बना तो, ठीक है, मैंने सोचा कुछ नहीं बना तो, और ये तो वेले लोग हैं, ये वेले लोगों का काम है, बकवास चीजें हैं, ये है वो है, इसीलिए ना मैंने स्टार्ट नहीं करा। और इसने स्टार्ट किया था, आज ये यहाँ तक पहुंच गया। अब इस कहानी से आप क्या चीज सीखने को मिलती है आपको, वो चीज मैं बताता हूँ। आप लोग अपनी लीड्स को ये कहानी आप बता सकते हो कि देखो, यू हैव अ टू ऑप्शन, या तो आप बिजनेस स्टार्ट करके आने वाले टाइम में आप एक एग्जाम्पल बन सकते हो अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए एग्जाम्पल बन सकते हो, या उस टाइप के पर्सन बन सकते हो कि भाई मैंने भी शुरू किया था, मैंने भी शुरू किया था। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ना एक फ्रेंड ने शुरू किया, उसने पैसे पूसे लगा दिए, मैंने और उसने दोनों ने साथ साथ शुरू किया, एक टाइम पे एक ही दिन ज्वाइनिंग हुई, एक एक मिनट दूर, मतलब एक एक मिनट देरी बाद ज्वाइनिंग हुई है, और एक ही स्पॉन्सर के नीचे ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम पे। और वो बंदा तकरीबन 7,000 कमाया, और उसके बाद वहीं का वहीं है, और मैं देख लो कहाँ हूं। और वो कहता है यार, काश तेरे साथ ना अगर उस टाइम लग के कर लिया होता ना, तो आज मैं भी यार तेरे लेवल पे होता, तेरे लेवल पे होता। तो इस तरीके के आप एग्जाम्पल दे सकते हो, आपकी क्लोजिंग 10 में से 8 क्लोजिंग हो जाएंगी इजिली, 10 में से 8 क्लोजिंग हो जाएगी। दूसरी स्टोरी सुनाओ, स्टोरी कैसी लगी है, स्टोरी कैसी लगी? बढ़िया है, ठीक है, क्लोजिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आप लिख लो, ठीक है, इस चीज को मतलब दिमाग में रखना। दूसरी कहानी है एक और, एक बंदर बंदरी का जोड़ा रहता है पेड़ पे, ठीक है, बंदर बंदरी का जोड़ा, ध्यान से सुनना। एक बंदर बंदरी का जोड़ा रहता है, और वो सोचते हैं यार कि काश हम भी इंसान होते, काश हम भी इंसान होते। तो एक दिन ना अचानक से आकाशवाणी होती है, और वो ये चीज बोलते हैं, ठीक है, आकाशवाणी होती है कि यार अगर आप दोनों में से, जैसे भगवान बोलते हैं कि हे बंदर बंदरी, कल सुबह, ठीक है, सुबेरी 5 बजे जो भी इस नदी में छलांग मारेगा और तैर के आगे निकलेगा, ठीक है, वो इंसान बन जाएगा, मतलब राजकुमार और राजकुमारी बन जाओगे तुम, अच्छे से करोगे तो। तथास्तु, उन्होंने ये चीज बोल दी। तो अगले दिन होता है, सुबह होती है, अगले दिन होता है, सुबह होती है, और सुबेरी क्या होता है कि जैसे ही एकदम सुबह होती है, अब बंदरी तो फुल एक्साइटेड, वो कहते बंदर तैयार हो जा, आज तो राजकुमार और राजकुमारी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइफ से छुटकारा मिलेगा, इस लिमिटेड लाइफ से, इस चीजों से छुटकारा मिलेगा, हम न्यू लाइफ में एंटर होने जा रहे हैं। तो अब क्या, बंदरी फुल एक्साइटेड है भाई, वो तो बंदर को भी मोटिवेट करिए, बंदर कर रहा हाँ ठीक है ठीक है, चलो चाल मार दो, तो चल मैं आ रहा, ठीक है, और फिर एकदम बंदरी एक्साइटेड होकर छलांग मारती है, और आगे जाके निकलती है, राजकुमारी बन जाती है।
और देखिए बंदर, देख मैं राजकुमारी बन गई, तो बंदर कहाँ है, डूब तो नहीं गया डूब तो नहीं गया। और वो देखती है तो यहाँ तो नहीं है, तो वापस पैर के वापस जाती है, वो देखती है यार बंदर तो ऊपर बैठा। अब वो कहती है ओए बंदर ओए बंदर। और फिर वो पहचानता नहीं है आप कौन, ठीक है, वो बोलती है कि मैं वही बंदरी हूँ यार, राजकुमारी बनेगी, आकाशवाणी होती, तुझे नहीं पता। तो फिर वो कहता हाँ मुझे, लाइक मैंने छलांग वगैरह नहीं मारी, मुझे पता है, ठीक है बंदरी हो, अच्छा। तो फिर उसके बाद वो पूछते कि तूने छलांग क्यों नहीं मारी, तूने छलांग क्यों नहीं मारी, मैं तो राजकुमारी बन गई, तूने छलांग क्यों नहीं मारी, क्या रीजन था। वो पता क्या बोला, मेरे मन में ना डाउट आ गया था, मेरे मन में ना डाउट आ गया था, कुछ नहीं बना तो, कुछ नहीं कमाया तो, ऐसे करते हैं ना लीड्स, कुछ नहीं बना तो, मेरे पैसे वेस्ट हो गए तो, उनकी तो निकाल दो एक ही बारे में स्टोरी सुना के, ठीक है ना, उनको बनाओ भाई सिंपल। फिर उसके बाद अब बंदरी बहुत करारा जवाब देती है, क्या बोलती है कि हे मूर्ख बंदर, छलांग मार जांदा तो राजकुमार तो बनी जांदा, नहीं तो बंदर तो था ही तू, नहीं तो बंदर तो था ही, अगर छलांग मार जाता तो राजकुमार बनी जांदा, नहीं तो बंदर था ही तू। बहुत बड़ी चीज है ये, मतलब कि अगर आप एफर्ट डाल लेते तो कुछ आप बन ही जाते, नहीं तो साला जो लाइफ चल रही है, दाल रोटी तो चली रही है तुम्हारी, एफर्ट डालोगे नहीं पता कहां से चलेगा। ये दो क्लोजिंग की स्टोरी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं सेल्स को बूस्ट करने में। तीसरी स्टोरी में नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा, मूड नहीं है अभी फिलहाल, दो स्टोरियां बहुत हैं, दो स्टोरीज में आप सेल्स कन्वर्ट मार दो, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए यार, थोड़ा तो सीक्रेट रखने दो ना अगली ट्रेनिंग के लिए, वरना तुम कहोगे अब मैं सब सीख लिया बस, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कैसी लगी ट्रेनिंग्स मतलब ट्रेनिंग कह रहा हूँ, कैसी लगी स्टोरी, स्टोरी कैसी लगी, दोनों स्टोरीज कैसी लगी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये दो स्टोरीज ऐसी हैं, इन दोनों में से कोई भी एक स्टोरी आप सुना दोगे ना, कोई भी एक स्टोरी का यूज करना और उससे क्लोजिंग हो जाती है, एक स्टोरी का यूज करना, सारा प्लान वगैरह सही से बता के सामने वाले को, उसको क्लियर हो जाएगा कि भाई सही बात है इसकी, मुझे एक्शन लेना होगा, एनी हाउ लेना होगा, कोई भी एक स्टोरी सुना देना। बंदर वाली मैं ज्यादातर यूज करता हूँ क्योंकि वो मेरी फेवरेट है, उससे ज्यादा क्लोजिंग्स होती है मेरी, ठीक है। तो ये चीज आप यूज कर सकते हो, इट्स अ प्रो टिप फॉर यू ऑल, प्रो टिप है आप सभी के लिए। बाकी और बताओ, और कोई चीज आपको पूछनी हो वो चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ऑलमोस्ट मैंने ये चीजें आपको बता दी, अगर कोई चीज स्किप हो गई हो या मैंने पिछली ट्रेनिंग में कुछ और बोला हो कि कुछ और पे बताने वाला हूँ, वो चीज भी आप मुझे बता सकते हो, उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इफ यू वांट आस्क एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क यार, चैट सेक्शन ऑन है, सिंपल। टाइम कैसे मैनेज करें, इसके ऊपर थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। जैसे पता है कि मैंने पिछली बार बताया था कि आपके गोल्स के साथ आपके इमोशंस अटैच होने चाहिए, आपके गोल्स के साथ आपके इमोशंस अटैच होना चाहिए, एक एक चीज। लाइक मैं अपना एग्जांपल दूं आपको, मेरी मोम को एक लाइक मैंने शायद ये कल बताया था, स्टोरी बताई थी अपनी मोम वाली, मोम या डैड वाली, किसी को स्टोरी बताई थी, मोम या डैड वाली किसी को स्टोरी बताई थी, नो, ठीक है। मेरी मोम को उनकी सहेली ने बोला कि लाइक जैसे सेवा वगैरह कराते हैं, कुटिया में जाते हैं यहाँ पे, तो मेरी मोम को उनके सहेली ने बोला, जैसे बातचीत हुई होगी कि तेरा बेटा रामू क्या कर रहा है, तेरा बेटा रामू क्या कर रहा है। ये तब की बात है जब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आता फ्लेट में, ठीक है, तेरा बेटा रामू क्या कर रहा है। तो मोम ने बोला उसने बीकॉम कर लिया, बाकी देखेगा जो मन होगा। तो उस आंटी ने बोला मोम को कि मेरा बेटा महीने के 50 पता नहीं 60 हजार कमा रहा है, उनकी वाइफ भी है, ठीक है, उनकी वाइफ भी है और उनकी वाइफ भी 50 to 60 थाउजेंड कमा रही है, ठीक है। उस टाइम पे मेरे पास लाइक मैं कोई फाउंडर नहीं था, स्टार्टिंग में मैंने 10-15 हजार या 20 हजार कमाया था। ये डायलॉग मारा, ये डायलॉग मारा, और तेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा। फिर उन्होंने नहीं, देखते हैं आगे क्या करेगा, उसका मन है। तो उनका बेटा भी आया था उनके साथ, उन्हें एक डायलॉग मार दिया, इट्स ऑल अबाउट संस्कार। कह दिया संस्कारों की बात होती है, अगर आपने अच्छे संस्कार दिए होते तो आपका बेटा भी लायक होता आज मेरी तरह। मेरी मम्मी ने अच्छे संस्कार दिए, मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा हिट हुआ। वो घर आए और मुझे बोलते कि सैड फेस था, मैंने बोला कि क्या हुआ, तो उस टाइम पे तो बोलते कि यार शायद मैंने तुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए, सॉरी, इसलिए शायद तू कामयाब नहीं बना, अभी तक मेरी बात नहीं मान रहा।
तो बिजनेस बिजनेस कर रहा है। तो आईपीएस की तैयारी कर सकता था, सीए का सोच रहा था, आईलेट्स करके बाहर जाने की सोच रहा था, लेकिन और सक्सेसफुल बन गया। तुझे 3 साल हो चुके हैं और चौथा साल है और तू, और वो सो गए जाके रजाई में, लेट गए जाके उस टाइम पे। सर्दी का टाइम था उस टाइम पे भी। और मुझे पता था कि वो अंदर ही अंदर रो रहे हैं। वो चीज़ मुझे पता थी कि अंदर से उनको हर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि किसी ने आज संस्कारों की बात कर दी, जबकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना हर तरीके से वाइज। मैं हर तरीके की बुराई से दूर रहा हूँ, हर तरीके के मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं रहे आज तक। मैं अगर बताऊँ तो 10वीं तक मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, किसी फ्रेंड के साथ फुटबॉल क्रिकेट वगैरह लुका छुपी वगैरह कुछ नहीं खेला, जस्ट बिकॉज ऑफ वो मुझे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। हर तरीके के संस्कार दिया, और फिर भी ये चीज़ हो ना बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो फिर ये चीज़ मुझे रियलाइज हुई, मुझे भी हिट हुई, बहुत ज़्यादा हिट हुई। मैंने कहा यार बताते हैं, कोई बात नहीं। अगले दिन तो मम्मी नॉर्मल हो गई, लेकिन मैं, मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई। और उस दिन से मैंने मेहनत करनी बहुत चालू की, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चालू की। और कल ही मैं मम्मी को बोल रहा था, मम्मी आपको याद है किसी ने डायलॉग मारा था आप पे, याद है आपको? तो कौन सा डायलॉग? मैंने कहा आपको याद नहीं है। मम्मी कहते ना, मैं कल रात ही बात कर रहा था, मैं कहा आपको आईफोन दिलाऊंगा, ठीक है, मनाली ट्रिप से आने के बाद आईफोन 14 प्रो मैक्स हाथ में रखना आईफोन, ठीक है, बढ़िया तरीके से। और वहीं चलेंगे कुटिया में, और उनसे भी मिल आएंगे, या फिर ऐसे लड्डू दे आएंगे कुछ भी। और बोलेंगे और बताओ तेरा बेटा क्या कर रहा है? वो बोलेंगे टीचर है ये वगैरह, ठीक है। कितनी इनकम आ जाती है? वो बोलेंगे हाँ आ जाती है, 1 लाख आ जाती है। हाँ ठीक है, और तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? कुछ नहीं, पता नहीं क्या फोन सा चलाता रहता है, एक ऑफिस खोल रखा है उसने, और घर सेटअप सा बना रखा है इसने, और लैपटॉप लेके बैठा रहता है, ऑनलाइन सिखाता रहता है। कमा कितना रहता है? 1,05,000 तो खर्च खर्च कर रहा है, सैलरी दे रहा है। बाकी समझ ही जाओ आप कितना कमा रहा होगा, मुझे तो नहीं पता है। लो भाई, उड़ गया एंटी के सोते, सिंपल हो गया सर। समझ रहे हो? तो रिप्लाई देना आना चाहिए भाई, सही से, सक्सेस के साथ। सक्सेस के साथ ये मैं करने वाला हूँ मनाली ट्रिप से आने के बाद। मुझे बहुत मजा आएगा इस चीज में, सच में बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। ऐसे ही मेरे डैड को भी एक बार एक पर्सन ने चीज बोली थी एक, और उसके लिए भी मैं लगा हुआ हूँ। लाइक जब मैं बच्चा था ना, ठीक है ना, लाइक ये लगा लो, इतना सा भी नहीं था, इतना सा बच्चा टीवी की जिद नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये लगा लो कि 10वीं 11वीं की बात होगी, या फिर 12वीं से बाद की बात है, मुझे याद नहीं है। उस टाइम तक भी मैं बाहर तो निकला नहीं था, तो माइंडसेट वही था कि जिद करनी, जो मांगना वो मिल जाना, मिल जाता था वो चीज। तो मैंने टीवी की डिमांड करी, स्मार्ट टीवी चाहिए, अब मेरे को चाहिए, यूट्यूब वगैरह सब चले। तो पापा ने कहा चलो ठीक है स्मार्ट टीवी लेके आते हैं आज। और टीवी लेने गए, और एक शॉप पे एंटर हुए, ठीक है। और उस शॉप पे एंटर हुए, और डैड जैसे ही एंटर हुए, पापा का शायद जानकार होगा, नॉर्मली जानते होंगे, आई डोंट नो। तो शॉप पे जैसे ही एंटर हुए, तो पापा ने बोला टीवी चाहिए बच्चे को, बढ़िया से टीवी दिखा दो। स्मार्ट टीवी बोल रहा है, स्मार्ट टीवी। मैंने बोला हाँ स्मार्ट टीवी दिखा दो, जिसमें यूट्यूब वगैरह गाने वगैरह सब सुन सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने जो जिद करी, लाइक मैंने बोला पापा ये वाली टीवी लेनी है, जो बड़ी वाली थी ना, वहां पे सबसे बड़ी टीवी वही थी, मगर ये लेनी है। तो मैंने बोला कि ये लेनी है। पापा ने पूछा यार इसके बारे में बता। उसने पता क्या डायलॉग मारा? और उस तरीके के लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने ये डायलॉग मारा, तेरे बस की बात नहीं है बद्री, तेरे बस की बात नहीं है। मेरे डैड का नाम बद्रीनाथ है, उन्होंने बोला तेरे बस की बात नहीं है बद्री, छोड़िए ये, छोड़िए इसके बारे में क्यों पूछ रहा, बेकार चीज है। ये तेरे बस की बात। नीचे से उठाई एक टीवी, 5,000 वाली, कपड़ों के बेसिस पे जजमेंट। मेरे को कितना ज्यादा बुरा लगा, मेरे दिमाग में आग, आग से जलने लगी, और इतना गुस्सा आ रहा है, मैं साल के 2 मारूं उसके। ऐसा गुस्सा आता है, कैसी बातें कर रहा है, कपड़ों के बेसिस पे जजमेंट कर रहा है। अब लाइक जो फैमिली वगैरह अपने होते हैं, तो वो उनका पहनावा उसी टाइप का रहता है ना, ट्रेडिशन टाइप का। भी आगे भी आप देखोगे, अर्न करोगे ना, तो थोड़ा बहुत ही अपडेट होगा, बट ज्यादातर वही उसी में रहता है, कंफर्टेबल उसमें। अभी भी कंफर्टेबल उसमें ही रहता है। मैं बोलता हूँ कि कुछ क्रॉस वगैरह हुआ नहीं, मैं नहीं, मैं कंफर्टेबल। तो उस टाइम पे ये चीज हुई, और अब मेरा तो दिमाग खिसका हुआ था, मैं लेनी तो यही लेनी। मैं गया मम्मी के पास, मैं कहा मम्मी ऐसा ऐसा बोल दिया, अब लेनी है तो वही टीवी लेनी है। मम्मी कहती वही लेनी है, मैंने कहा हाँ वही लेनी है। कितने की है? मैं कहा 46,750 कुछ समथिंग की थी वो। मैं लेनी यही है, ठीक है लेके आ जाओ। वही लेके आ, और वही लेके आए थे उस टाइम पे।
वही लेके आए थे, लेकिन वहां से प्रूफ नहीं हुआ कि ये चीज की है, क्योंकि वो चीज EMI पे लेती। प्रूफ मैं उस दिन करूंगा जिस दिन मैं वहां पे 70 लाख की गड्डी खड़ी करूंगा। ऐसी गड्डी खड़ी करूंगा जो उसने देखी ना हो, चाहे 1 करोड़ की खड़ी करनी पड़े, और जानबूझ के शो करूंगा, और जानबूझ के ऐसा कर दूंगा कि पूछे वो कितने की ली, मैं कहूंगा सॉरी यार, सॉरी अंकल जी, तुम्हारे बस की बात नहीं है, पूछना मत इसके बारे में। हाँ, डुप्लीकेट इसकी चाबी थोड़ी बहुत नकली नकल जरूर मिल जाएगी मार्केट में, एक नकल दिलवा दूंगा, वो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, टॉय। बाकी आपके बस की बात नहीं है, दुकान बेच दोगे तब भी नहीं आएगी यार, कमाल कर रहे हो, इतना सामान नहीं है तुम्हारी दुकान में जितने इनका टायर टायर है। जवाब देना आना चाहिए। अगर तुम लोगों के दिल में आग नहीं लगती ना, ऐसा मैं हो ही नहीं सकता कि तुम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम्हारी लाइफ में ऐसे ऐसे कांड ना होते हो। मैं इसलिए कांड वर्ड का यूज करता हूँ, जो तुम्हें इमोशन ट्रिगर करते हैं, तुम्हारी मम्मी से रिलेटेड, तुम्हारे डैड से रिलेटेड, ठीक है, तुमसे रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तुम्हारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या तुम्हें किसी ने कपड़ों के बेसिस पे, ड्रेसिंग सेंस के बेसिस पे, फेस के बेसिस पे, किसी भी चीज पे, लर्निंग एजुकेशन, किसी भी चीज के बेसिस पे जज किया है, और तुम लोगों ने उसकी जजमेंट को ऐसे ही ले लिया है, तो साला क्या बोलूं मैं फिर। एक अपनी रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है भाई। अगर ऐसे ही वो क्या, वो क्या वर्ड यूज करते हैं यार, जहर का घूंट पी लिया मैंने, तो लुढ़क लोगे यार तुम लोग, मतलब टपक लोगे, फिर तुम्हारा कुछ नहीं कह सकता। तो उस टाइम पर घूट पीना होता है, पर उसके बाद पिलाना भी होता है, अच्छे से जवाब देना होता है बढ़िया तरीके से। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, उस पेन को यूज करा करो, यूज करना आना चाहिए। लोग ब्रेकअप में होते हैं ना, बॉडी बिल्डर्स बन जाते हैं, देखे ना, कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मूवीज में नहीं होता, रियलिटी में भी होता है, ऐसी ऐसी भी चीजें आती हैं। या फिर क्योंकि देखो, और ऐसे नहीं, उसी में कुछ लोग पेरेंट्स के लिए बड़ा कर देते हैं, डैड से रिलेटेड कुछ बात होती है, अपने से रिलेटेड कुछ बात होती है, कभी किसी ने बेइज्जती करती है तो उससे रिलेटेड कोई बात होती है, तो इमोशंस को यूज करा करो। मेरा सबसे बड़ा एनर्जी का सीक्रेट है these kind of things. I have a lot of things, इस तरीके की चीजें बहुत सारी है मेरे पास, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, अभी तक भी चलती हैं यार। जो मुझे पुशअप करते हैं कि रामू 1 करोड़ रुपए महीना पे जाना, 1 करोड़ रुपए महीना पे, तो 5-6 घंटे की नींद ले, उसके अलावा पूरे दिन काम करेगा तो। समझ गए ये चीज, क्लियर है आप सभी को? सो आई होप आज की ट्रेनिंग में आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और मैंने डीपली चीजें, काफी सारी चीजें आपको बताई। एंड अगर आप इन सब चीजों को सुनने के बाद भी एफर्ट डालने के लिए रेडी नहीं हो, अपना 100% नहीं दे सकते, अगर आपको अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी नहीं है, ठीक है, बंदे के अंदर थोड़ा सा ईगो भी होना चाहिए, अगर आपको खुद का ही भाई मुझे बोल कैसे दिया, आप प्रूफ नहीं कर सकते तुम अपने आप को, देन ज्यादा मोटिवेशन हो गया ना। मंगल ग्रह से मैं कांटेक्ट करूंगा, फिर ना मंगल के पास वाले ग्रह से कांटेक्ट करेंगे, मंगल के तो हो नहीं सकते क्योंकि तुम फिर बिजनेस में हो यार, तुमने डिसीजन बनाया पास वाले ग्रह से, वो ओम ओम बोलेंगे, तुम बोलोगे एफर्ट एफर्ट बट नो रिजल्ट, एफर्ट एफर्ट बट नो रिजल्ट, इस तरीके से बोलोगे। बट एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है कि तुम एफर्ट डालो रिजल्ट ना आए, ठीक है ना। अपने आप से पूछना एक सवाल आज इस ट्रेनिंग के एंड होने के बाद, क्या मैंने अभी तक अपना 100% दिया है? अगर मैंने अपना 100% दिया है तो क्या जो रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो रिजल्ट मुझे मिला है? अगर मिला है तो दैट्स ग्रेट। अगर आपने 100% अभी तक नहीं दिया है तो क्यों वेट कर रहे हो भाई? सर मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मेरे अंदर का शेर सोया हुआ है। अबे क्या सोया हुआ है शेर? तुमने साला उसको साटे मार मार के ना उनको सर्कस का शेर बना दिया तुमने। अंदर का शेर सोया, क्या बोलूं मैं, बस वो शेर ना पिंजरे में ही रह जाएगा और वहीं दम तोड़ देगा। जन्म लिया वैसे ही दम तोड़ दिया, उस शेर को बाहर निकालो यार, अंदर के उस चीज को जगाओ यार, समझ रहे हो? अब मेरे अंदर कोई शेर नहीं है, मेरे अंदर तो पूरा का पूरा डायनासोर है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा डायनासोर है। अपन तो अलग टीरेक्स फॉर्म में रहते हैं भाई, सब तोड़ देंगे फोड़ देंगे। टीरेक्स डायनासोर देखा होगा, हल्क टाइप, तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके,
सो आई होप आप सभी को आज की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। एंड इस ट्रेनिंग के बाद यार अपने आप पे जरूर फोकस करना, अपने लिए वर्क जरूर करना, बिकॉज लाइफ आपकी है। जुनून आपको ही रखना पड़ेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जिद आपको ही पालनी पड़ेगी अपनी सक्सेस के लिए। अगर आप जिद्दी बन गए तो आप कुछ भी चीज अचीव कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। एंड ट्रेनिंग कैसी लगी आप सभी को एक बार चैट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। एंड मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। सर वो फोन देना मेरा। ट्रेनिंग सेशन कैसे लगा आज का ट्रेनिंग सेशन, एक बार मुझे रिव्यू दे दो ताकि मैं एक रिकॉर्डिंग कर दूं यार, एक नॉर्मल से, ठीक है। सो गाइस आज का ट्रेनिंग कैसा लगा आप सभी को रिव्यूज दो। जैसे आप सभी बता सकते हो यहाँ पे, अमेजिंग मीटिंग, माइंड ब्लोइंग, बिंदास। सो आप सभी अपना 100% देने वाले हो 2023 के अंदर, अपना 100% देने वाले हो। बताओ सभी चैट के अंदर, यस यू कैन डू इट, यस। सो बाकी मिलते हैं इसी तरीके की अमेजिंग ट्रेनिंग के साथ। एंड तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मांगता है तो मांगता है विद प्रीमियम ट्रेनिंग रामू राजपूत। एंड आई विल हेल्प यू टू गाइड एनीथिंग, टू अचीव एनीथिंग। यार हर एक चीज को अचीव करने के लिए, हर एक चीज को गाइड करने के लिए मैं गाइड करूंगा, हर तरीके से आपको गाइड करूंगा। बस अंदर से एक अलग तरीके की एनर्जी आ रही है आप सभी लोगों को सक्सेस तक लेके जाने के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ओके, सो बस यार अलग से अंदर तरीके की एनर्जी आ रही है कि बस करके दिखाना है, आप लोगों को सक्सेस तक लेके जाना है। और मैंने 1000 लोगों को बनाने का मिशन लिया है, तो 1000 लोगों में जो जो आना चाहता है हाँ, वो रेडी हो जाइए और मेंशन वगैरह मुझे कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, बाय, टेक केयर। इसके बाद मैं मोटिवेशन लाइन नहीं मारूंगा, एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है ना। बहुत मार दी मैंने, गला दुखने लगे। चलो बाय बाय, बाय, टेक केयर।